सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पंचम सर्ग चलेगा आज। तो चतुर्थ सर्ग में महाराजा दशरथ का श्री राम के लिए उपदेश और उसको सुनने के बाद श्री राम का अपनी माता जी से आशीर्वाद लेना और भाई लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को इसकी सूचना देना, उनसे भी आशीर्वाद लेना और ऐसे ही सीता माता को भी उसकी सूचना दे करके और श्री राम अपने भवन में चले गए। ये हमने पढ़ा चतुर्थ सर्ग में। तो पीछे के सर्ग से किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो किसी का, पीछे के सर्ग से पूछना है किसी को? आगे चलें? चलिए, आपको पूछना है? ढूंढ लाए उत्तर, बताओ। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, जैसे जो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं, तो अगर उनके अंदर कोई कमियां नहीं रहेंगी तो वो अपने अगल बगल के लोगों के अंदर कमियां नहीं आने देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक सर्कल बन जाएगा पूरा। तो इस तरह से मतलब कभी सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए जो राजा दशरथ हैं, राम से उनको मित्रों को प्रमाद रहित रहने के लिए बोल रहे थे कि उनको राम को ही बोल देते। नहीं तो मतलब राम जी अगर होते हैं तो मतलब वो जिससे मतलब बोलेंगे तो वो सुनते हैं कि नहीं, लेकिन तो मित्र सबसे जल्दी सुन जाते हैं, मतलब कहना जल्दी मान जाते हैं। तो अगर वो मान जाएंगे तो जी वो ही मानते होंगे जो उनको अनुकूल पड़ता है। और आप भी वही मानते होगे जो आपको अनुकूल पड़ता है। नहीं, समझाने से अगर कुछ रहे कि हाँ सही है तो अगले मतलब जो भी रहते हैं वो भी मान जाते हैं और फिर हम भी मान जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक, और किसी को बताना है? ठीक है, आपने ठीक सोचा है। पीछे दे दो माइक। हाँ, ओम दीदी जी, इसमें भगवान के जो मित्र और जो सहृदय हैं, जो उनको सचेत रहने से ये मतलब निकलता है कि क्योंकि उनके जो इर्द गिर्द है महामंत्री और ये सब, वो उन्हें सही सचेत करेंगे। अगर किन्हीं को ऐसे आंतरिक कोई दुख है या फिर कोई ऐसे चीज़ जिससे निराश है, राजा से कोई अगर वो प्रजागण निराश है, तो वो उन तक बात नहीं पहुंच पाएगी। तो उनको सचेत रहने से ये है कि आप उस चीज़ पे भी ध्यान देते रहें कि चारों तरफ क्या परिस्थिति बदल रही है, उसका भी हमें आपको संदेश मिलते रहे, इसलिए सचेत रहें। ना ना, ये तो मंत्रियों की और सभासदों की नहीं कह रहे हैं, ये तो उनके मित्रों को कह रहे हैं कि भाई आप भी तपस्या में लगो और आपके मित्र भी प्रमाद रहित हों, वो भी प्रमादी ना हों। क्योंकि राजा तो हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनके आंख बंद करके उनके मित्रगण उनका काम करेंगे। नहीं, राजा के तो गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर की तरह। जी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब राम राजा बनेंगे
तो जो उनके मित्र हैं वो उनके लिए गुप्तचर का भी काम करेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जी। तब ठीक। और कुछ बताना है किसी को? किसी ने चिंतन किया हो इसके ऊपर, कुछ कहना हो, बोलो। ओम दीदी जी प्रणाम। चूँकि राजा दशरथ को पता था कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस पे खतरा की कोई कार्य ना हो जाए, तो चूँकि मित्र ही खतरे के घंटी भी बन जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, इसके मित्र को एक अच्छे बनाया जाए और इसे अच्छी संस्कार दी जाए ताकि इनके सहयोगी बने और इसे अच्छे राह में भी चलाने का काम करे और कभी भी इसे किसी तरह की खतरा ना हो। ठीक। मित्र खतरे की घंटी बजाते हैं, कभी कभी होता है। ठीक। फिर काहे के मित्र हैं जो खतरे की घंटी बजाते हैं? तो मित्र तो वो होते हैं पापात निवारयति, पाप से जो हटाते हैं वो मित्र होते हैं। पापात निवारयति योजयते हिताय, और हित में जो युक्त करते हैं उनको मित्र कहते हैं। गुणान गुह्यति अवगुणान प्रकटीकरोति। मित्र वो होते हैं जो अपने दूसरे मित्र के जो गुण हैं उनको तो उनके सामने बताते नहीं हैं, गुणान गुह्यति, छिपा के रखते हैं, और जो अवगुण होते हैं उनको प्रकटीकरोति, उनको प्रकट करते हैं, भाई आप में ये दोष है, देखो इसको हटा लो। वो अच्छे मित्र होते हैं। और जो उसके अवगुणों को नज़रअंदाज करके और बोले आप ही बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा जो अप्रूवल देते रहते हैं, वो वास्तव में मित्र नहीं होते, अमित्र ही होते हैं। क्योंकि फिर उसकी उन्नति तो हो ही नहीं पाएगी। और कुछ भी आप पाप कर रहे हैं और आपके मित्र यदि आपको रोकते नहीं हैं कि भाई हमें तो सब स्वीकार है आपका, तो भी वो सच्चे मित्र नहीं माने जाएंगे। क्योंकि ये मित्र का फर्ज होता है पापात निवारयति, तय को न हो जाएगा, पापान निवारयति ऐसे हो जाएगा। और हितकारी कार्य में जो ना युक्त करे वो भी अच्छा मित्र नहीं होता है। आप तो योग करते हैं, आपका मित्र सोया पड़ा रहता है और आप कहते हैं इसको सोने दो, इसको जगाने में मेरे को कष्ट होगा, कितनी अच्छी नींद आ रही है इसको, तो फिर आप उसके अच्छे मित्र नहीं हैं। आपने उसको हितकारी काम में युक्त नहीं किया, करना चाहिए था। अच्छे मित्र तो वही होते हैं। तो भगवान को भी वेद में मित्र कहा है। मित्र और वरुण दो रूप बहुत आते हैं वेद में, मित्रा वरुणा। तो भगवान मित्र हमारा इसलिए है कि भगवान हमें गलत करते हैं तो दंड देता है और वहाँ से रोकता भी है, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं भगवान की। और कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन करता है ईश्वर अंदर से, तो इस रूप में वो हमारा मित्र है। तो अच्छे मित्र को ऐसे होना चाहिए। तो आप लोग जो जिसके मित्र हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके मित्र के हित में जो है उस काम में तो उसको लगने के लिए प्रेरणा दें, और यदि उसमें कोई दोष है तो उसको उसके सामने प्रकट करें। ऐसा नहीं कि भाई ये बता दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी। तो अपनी दोस्ती बचाने के चक्कर में उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। और मित्र के गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए, मित्र के सामने कभी नहीं करना चाहिए कि आप में ये दो गुण हैं। दूसरों के सामने उनको प्रकट करना चाहिए। तो चलिए, ये तो मैंने प्रसंगवश बता दिया, आगे रामायण पढ़ते हैं। संदिश्य रामं नृपतिः शोभाविन्यभिषेचने पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमब्रवीत् गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन श्रेयसो राज्यलाभाय वध्वा सह यतव्रतं तथैति च च राजानम् उक्त्वा वेदविदां वरः स्वयं वसिष्ठो भगवान् ययौ रामनिवेशनं स रामभवनं प्राप्य पाण्डोराभ्रघनप्रभं प्रियार्हं हर्षयन् राममित्युवाच पुरोहितः प्रसन्नस्ते पिता राम यौ राज्यमवप्स्यसि उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया
इत्युक्त्वा स तदा रामम् उपवासं यतव्रतं मन्त्रवित् कारयामास वैदेह्यसहितं मुनिः। ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरर्चितः अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्। रामं संदिश्य नृपतिः श्वभाविन्य अभिषेचने। श्वभाविन्य कल होने वाले, आगामी कल में होने वाले अभिषेक के बारे में नृपति ही राजा दशरथ ने रामम संदिश्य श्री राम को उसका संदेश दे करके कि कल आपका राज्याभिषेक होगा और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, राजा को कैसा होना चाहिए, तो कुछ निर्देश सभा के बीच में दे दिए, कुछ निर्देश एकांत में दे दिए। तो हम जिसका हित चाहते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समूह में बताने की होती हैं, वो समूह में बतानी चाहिए, वो एकांत में नहीं बतानी चाहिए। और कुछ ऐसी होती हैं जो एकांत में बतानी चाहिए। तो वो खुद ही सोचना पड़ेगा माता पिता गुरुजनों को, कौन सी बातें एकांत में कहने वाली हैं, कौन सी बातें समूह में कहने वाली हैं। तो इन्होंने उसका यथावत पालन करते हुए श्री राम को कुछ सामूहिक रूप से उपदेश दिया, कुछ एकांत में उपदेश दिया अभिषेक के बारे में। इसके बाद उनको तो भेज दिया श्री राम को तो, और पुरोहितम समाहूय, पुरोहित को बुलाया अब आगे की तैयारी के लिए। श्री राम को जो बताना था सो बता दिया। पुरोहितम समाहूय वसिष्ठम इदम अब्रवीत, जो इनके कुल पुरोहित हैं महर्षि वशिष्ठ, उनको बुला करके ये वाक्य कहे। आजकल पुरोहित शब्द बहुत अपने उससे नीचे आ गया, जो उस शब्द की अपनी एक गरिमा थी। आजकल पुरोहित का मतलब क्या है? जो पूजा पाठ करवा दे। आपको कुछ पुरोहित हर की पौड़ी पे मिल जाएंगे, पंडे, कुछ गंगा जी पे मिल जाएंगे, तो उनको मंत्र आए ना आए, शुद्ध अशुद्ध, कोई प्रमाण अप्रमाण, उनको कहाँ से लिए वो मंत्र, कहाँ से, कुछ उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन तो भी वो पूजा करवा देते हैं, अनुष्ठान करवा देते हैं जैसे तैसे भी। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बस उतनी दृष्टि से देखा जाता है भाई ये व्यक्ति ये पूजा पाठ कर्म कांड करवा देगा, पूजा पाठ भी क्या। कोई संस्कार होता है तो उसमें वो किधर नवग्रह बिठाएंगे, किधर चावल डलवाएंगे, किधर फूल डलवाएंगे, क्या कराएंगे, तो ठीक है लोग कर लेते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में उसका महत्व उतना ही है कि बस इसको ये कर्म कांड करवाना आता है। अब वो भी प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है वो उसको भी नहीं पता है, यजमान को भी। लेकिन वास्तव में पुरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरोहित, दो शब्द हैं इसमें। पुर मतलब होता है आगे और हित मतलब हितकारी, जो हमें आगे ले जाता है और जो हमारे लिए हितकारी है। ये दोनों अर्थ जिसमें घटित होते हैं उसको पुरोहित कहते हैं। ईश्वर का भी एक नाम पुरोहित है, अग्निमीळे पुरोहितम, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र। वहाँ पर कहा अग्नि स्वरूप ईश्वर को ईडे, मैं स्तुति करता हूँ उसकी। और वो ईश्वर कैसा है? पुरोहितम, वो पुरोहित है। यज्ञस्य देवम, वो ही यज्ञ का देवता है। यज्ञस्य देवम, ऋत्विजम, वो ऋत्विज है। ऋत्विज यज्ञ को आगे बढ़ाता है, यज्ञ करवाता है। ऋत्विजम, होतारम, उस होता को, होता बोलते हैं ऋग्वेद के मंत्रों का जो पाठ करता है, ये भी ऋत्विक ही होता है, पर ऋग्वेद के मंत्रों का, ऋचाओं का जो उच्चारण करता है उसको होता कहते हैं। होतारम, रत्न धातमम, सब प्रकार के रत्नों को धारण करने वाले परमेश्वर को। सारे रत्न किसके पास हैं? ईश्वर के पास। तो पुरोहित कहा यहाँ पर भी महर्षि वशिष्ठ को। आजकल की भाषा में देखें तो लगेगा भाई इतने बड़े ऋषि को पुरोहित कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में पुरोहित शब्द का अपना अर्थ
बहुत ऊंचा है, भगवान के बराबर है। तो यहाँ पर आया पुरोहितम समाहूय, उन्होंने वशिष्ठम पुरोहितम समाहूय, वशिष्ठ अपने कुल पुरोहित को बुला करके इदम अब्रवीत, ऐसा कहा उनसे। क्या कहा? गच्छोपवासम काकुत्सम कारय अद्य तपोधन, हे तपोधन, तप ही धन है जिसका। ये संबोधन रामायण में सैकड़ों बार तो हमने पढ़ लिया, और अभी आधी तो रामायण पढ़ी भी नहीं है, एक कांड पढ़ा है अभी तो। तप ही धन है जिसका, तो इसका मतलब है तपस्या से जो कुछ कमाया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ धन है। क्योंकि महर्षि वशिष्ठ राजा से भी बड़े हैं, राजा भी इन्हीं को ही आगे रखते हैं, इन्हीं से सलाह लेते हैं। तो राजा के पास जो धन है उससे भी बड़ा धन किसके पास है? वशिष्ठ के पास है। तो इनके पास कौन सा धन है? वशिष्ठ के पास तपस्या का धन है, तपोधन। और तपस्या क्या है? तपो द्वंद्व सहनम। ये तपस्या करने के लिए कहीं हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। ये तपस्या तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती हैं। तो उनमें अपने चित्त की स्थिति को संभाल के रखने का नाम ही तप है। और ऐसा करते करते व्यक्ति क्या बन जाएगा? तपोधन। ये तप रूपी धन उसके पास इकट्ठा होता चला जाएगा। ये किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है, दिखता भी नहीं है। और जिसके पास आंख है उसको बिन दिखाए भी दिख जाएगा, और जिसके पास आंख नहीं है तो आप 100 बार बताएंगे तो भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए समझदार तो चुप ही रहता, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, चुप ही रहें। क्योंकि भगवान तो जानता ही जानता है आपके तप को, आपने क्या क्या सहा, कहाँ आप ठीक थे, कहाँ आप गलत थे, कहाँ आपसे त्रुटि हुई, कहाँ आपके ऊपर आरोप लगा, वो सब जानता है ईश्वर। आप भी जानते हैं। तो 2 जाने तो काफ़ी है। और किसी के पास आँख है यदि उसको देखने की, कोई ऐसा योगी है, तपस्वी है, ऐसा कोई मिल जाए तो वो भी पहचान लेगा आपके तप को। तो इसलिए हमें कौन से धन को, खास करके ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए कौन से धन को एकत्रित करने का यहाँ पर निर्देश मिल रहा है बार बार? तप रूपी धन को। तो इसलिए प्रतिकूलताएं बुरी नहीं हैं, क्योंकि प्रतिकूलता जब आती है तभी सहन करने की परीक्षा होती है, तपस्या की परीक्षा होती है कि हम कितने तपस्वी हैं। तो इसलिए कबीरदास जी बोलते थे, सुख के माथे सिल परे, जो पल पल नाम भुलाए, बलिहारी उन दुख की, जो पल पल नाम सिमराए, याद कराए, जो भी है। सुख के माथे पर सिला गिर जाए, ऐसे बोलते थे। सुख नहीं आना चाहिए, क्योंकि सुख आए तो पल पल नाम भुलाए, नाम भूल जाते हैं हम, उसको स्मरण करना भूल जाते हैं। इसलिए कुंती माता ने भी क्या बोला था? मेरे को कष्ट आते रहे जीवन में ताकि मैं आपको ना भूलूं। प्रतिकूलता आती है तो भगवान को याद करता है ना बंदा, नहीं तो करता नहीं अनुकूलता में। तो इसलिए तपोरूपी धन जिनको बढ़ाना है, जिनको तपस्या का धन अपना अर्जित करना है, उनके लिए तो जीवन में प्रतिकूलता वरदान की तरह से आती है। क्योंकि प्रतिकूलता नहीं आएंगी तो तपस्या का प्रैक्टिकल कब होगा? हम तपस्वी हैं। क्योंकि तप नाम ही किसका है? द्वंद्व सहन करने का। और द्वंद्व कभी बुलाए नहीं जाते हैं कि मेरे जीवन में चलो अब मैं इस द्वंद्व को खड़ा कर लेता हूँ, ऐसे नहीं होते। वो तो आते हैं और चले भी जाते हैं। उसको पकड़ने की कोशिश करता है ना कोई व्यक्ति, तो कितने भी कोशिश करो वो तो चला ही जाता है। तो फिर जो बच जाता है वो तो डुप्लीकेट बच जाता है, जो हमने अपनी कल्पना से खड़ा कर लिया है। तो बहुत अच्छा संबोधन है। इन्होंने कहा, गुरुदेव तपोधन, हे तपोधन, काकुत्स्थम उपवासम कारय, गच्छ, आप जाइए और श्री राम को, काकुत्स्थ को उपवास कराइए, माने उनके आपकी निगरानी में हो,
व्रत उपवास आदि। वैसे तो श्री राम खुद ही इतने योग्य हैं, लेकिन कोई अनुष्ठान किसी गुरु की देख रेख में किया जाता है तो फिर उसमें और प्रामाणिकता आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति कोई बड़ा सामने होता है तो अलर्ट रहता है। तो इसलिए कहा गच्छ उपवासम काकुत्स्थम कारय, निजंत प्रयोग है ये क्री धातु का। कारय करवाओ, श्री यशो राज्य लाभाय वध्वा सह यतव्रतम। और कह रहे हैं ये तपस्या, ये उपवास आदि क्यों करें? श्री के लिए, यश के लिए और राज्य के लाभ के लिए। राज्य मिले, श्री मिले, यश मिले, इसलिए वध्वा सह, पुत्र वधु सहित अर्थात सीता माता सहित दोनों को, यतव्रतम, उनके साथ रहते हुए, जो सीता माता भी उनकी सहयोगिनी है, तो उन दोनों को आप उपवास करवाइए। यतव्रतम कारय, उपवासम कारय, जैसा व्रत लिया है उपवास का, उस व्रत को पूरा करवाएं, उस उपवास को पूरा कराएं। तथैति स च राजानम उक्त्वा वेदविदां वर स्वयं वसिष्ठो भगवान ययौ रामनिवेशनम। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा तथा इति, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। स च राजानम उक्त्वा, महर्षि वशिष्ठ ने राजा को कह करके, जो कैसे हैं, वेद विदाम वरह, किसका विशेषण है ये? वेद को जानने वालों में भी जो श्रेष्ठ, वेदवित मतलब वेद को जानने वाला, और वेद विदाम वरह, वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ। किसका विशेषण है ये? कौन है? महर्षि वशिष्ठ। स के साथ जुड़ा है ये, स वेद विदाम वरह, वो वेद वेदांगों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे महर्षि वशिष्ठ ने राजानम तथा इति उक्त्वा, महाराजा दशरथ से कहा ठीक है मैं उनका उपवास करवाता हूँ, ऐसा कह करके, स्वयं वशिष्ठो भगवान राम निवेशनम ययौ, भगवान वशिष्ठ स्वयं श्री राम के निवेश को, उनके भवन को ययौ गए। स राम भवनं प्राप्य पाण्डोराभ्रघन प्रभं प्रियार्हं हर्षयन् रामम् इत्युवाच पुरोहितः। स राम भवनं प्राप्य, और वो श्री राम के भवन में पहुंच करके, और वो राम का भवन कैसा है? पाण्डुरभ्र प्रभम, श्वेत कलर का है वो। पाण्डुरभ्र घन, जैसे कोई श्वेत बादल हो ना, बहुत ऊंचा सा, ऐसा ऊंचा सा भवन है श्वेत रंग का। पाण्डुरभ्र घन प्रभम प्रियार्हम हर्षयन रामम, ऐसे श्री राम को, प्रियार्हम ये भी राम का विशेषण है, जो प्रीति करने योग्य हैं, ऐसे श्री राम को हर्षयन, हर्षित करते हुए, इति उवाच पुरोहितः, महर्षि वशिष्ठ ने ये वचन कहे श्री राम से। प्रसन्नस्ते पिता राम यौराज्यम अवप्स्यसि उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया। ते पिता प्रसन्न, हे राम तेरे पिता तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम सब तरह से गुण संपन्न हैं, सब प्रकार के गुण आपके अंदर एकत्रित हुए, इसलिए आपके पिता आपसे बहुत प्रसन्न हैं। पिता ते प्रसन्न राम यौराज्यम अवप्स्यसि, और कल ही आप युवराज पद को भी प्राप्त करोगे, इसलिए भवान अद्य सीतया सह उपवासम करोतु, इसलिए आज आप सीता माता सहित उपवास करो। इत्युक्त्वा स तदा रामम् उपवासं यतव्रतं मंत्रवित् कारयामास वैदेह्य सहितं मुनिः। तो इस ऐसा कह करके, इति उक्त्वा स यतव्रतं रामं तदा उपवासं कारय, तो ऐसा कह करके उन्होंने यतव्रतम, जिन्होंने अनुष्ठान का व्रत लिया है, नियम लिया है, ऐसे श्री राम को, रामम उपवासम तदा कारय,
उनको उपवास करवाया। मंत्रवित कारयामास, और उनको कोई मंत्र दे दिया जप करने के लिए कि भाई इसका जाप करते रहो, तो मंत्रवित कारयामास। वैदेह्य सहितम मुनि, उस मुनि ने वैदेही सहित, इनके पिता हैं विदेह और विदेह की पुत्री वैदेही, और यहाँ तृतीया में वैदेह्या, तो सीता सहित श्री राम को मंत्र दे करके जाप के लिए और उनको उपवास करवाया। ततो यथावत रामेण स राज्यो गुरुरर्चितः अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थम ययौ राम निवेशनात्। ततः इसके बाद यथावत रामेण स राज्यो गुरु अर्चित, तो कह रहे हैं ततः इसके बाद स राज्य, जो भावी राजा हैं अर्थात श्री राम, उस रामेण, उस राम के द्वारा, स मतलब महर्षि वशिष्ठ, गुरु स गुरु अर्चितः, अर्चित हुए, अर्थात भावी राजा राम के द्वारा गुरु वशिष्ठ सम्मानित हुए, अर्चित हुए, पूजित हुए, उन्होंने पूजा की उनकी। अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थम, और ये सब श्री राम को व्रत अनुष्ठान के बारे में बताकर, उसके नियम के बारे में बता करके, सब अभ्यनुज्ञाप्य, सब उनको बता करके राम निवेशनाथ ययौ, वशिष्ठ श्री राम के भवन से चले गए।